अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 335 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने? यूनिट वेक्टर। इसके लिए हमारे पास एक वेक्टर गिवन है। ठीक है, हमने इसको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वो है 2i माइनस j। ठीक है बच्चों, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, ये हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वेक्टर आपके पास गिवन है, आपने एक्स्ट्रा चीज क्या फाइंड करनी है? आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये ऑलरेडी ऊपर गिवन है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। जब हम इसे फाइंड कर लेंगे तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड को फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं? हम लगाते हैं स्क्वायर रूट। i के साथ जो कोएफिशिएंट है और j के साथ जो कोएफिशिएंट है, इनका हम लेते हैं स्क्वायर। i का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, तो हम इस 2 का क्या लेंगे? स्क्वायर। सेंटर में हमेशा साइन आएगा प्लस का। j का कोएफिशिएंट है यहाँ पे -1, तो यहां हम क्या करेंगे? -1 का स्केल लेंगे। जब 2 का स्केल लेते हैं तो हमारे पास आता है 4, -1 का स्केल लेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा √5, क्योंकि इससे ज्यादा मजीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब वेक्टर हमारे पास मौजूद है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने अभी फाइंड किया। इसका मतलब है हम यूनिट वेक्टर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मैं यहां से लिख कर देती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास ये है, वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, वो है 2i माइनस j। इसी तरह वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने अभी फाइंड किया है, वो आया है √5। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इस √5 को इसके साथ सेपरेट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √5i माइनस j डिवाइडेड बाय √5। बच्चों यहां तक हमारे पास क्या होगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम एज इट इज, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है v इज इक्वल टू 1/2i प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2j। इसको भी बच्चों सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। हम फॉर्मूला यूनिट वेक्टर को ऑलरेडी जानते हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अब देखिए मुझे यहाँ पे हमारे पास वेक्टर मौजूद है, हमें क्या चाहिए? हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? i के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्केल लेंगे, j के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्केल लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर, साथ स्केल करेंगे। ठीक है बच्चों, 1/2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4। इसी तरह बच्चों यहाँ पे जब स्केलिंग अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 3, और जब 2 का स्केल लेंगे तो आएगा 4। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आएगा 4/4।
ये इससे हो गया कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1। 1 को जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1। क्लियर? यानी कि अब हमारे पास मटेरियल मौजूद है, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे था। अब हम जो वेक्टर के ऊपर गिवन है इसको एज इट इज लिखते हैं, 1/2i प्लस k√3 डिवाइडेड बाय 2j। इसी तरह इसके मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर देंगे बच्चों। मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला है 1, इसके नीचे क्या लिख देंगे 1। जब हम इस पूरी वैल्यू को 1 में डिवाइड करेंगे तो बच्चों यही वैल्यू वापस आ जाएगी। आंसर हमारे पास क्या होगा 1/2i प्लस k√3 डिवाइडेड बाय 2j। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट भी होगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पिछला पार्ट सेकंड था, ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है b इज इक्वल टू माइनस k√3 डिवाइडेड बाय 2i माइनस 1/2j। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास वेक्टर मौजूद है, हमने क्या करना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड करना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, i के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर लेंगे, j के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर लेंगे और सबसे ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा। जब बच्चों हम -3 का स्केल लेते हैं तो हमारे पास आता है 3। जब हम 2 का स्केल लेते हैं तो हमारे पास आता है 4। इसी तरह -1 का स्केल लेंगे तो आएगा 1, 2 का स्केल लेंगे तो आएगा 4। ऐसे सिंप्लाई करेंगे तो आएगा 4/4, कैंसिल करके आंसर क्या आ जाएगा 1। अब बच्चों वेक्टर मौजूद है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, तो हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर मौजूद है ऊपर माइनस √3/2i माइनस 1/2j और मैग्नीट्यूड हमने निकाला था बच्चों 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह आएगा -√3 डिवाइडेड बाय 2i माइनस 1/2j। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट थिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ O is the origin and OP is equal to AB vector, find the point P when A and B are -3 and 7, 1 and 0 respectively। अब बच्चों जो मोटी मोटी बातें इस क्वेश्चन में कही गई है पहले उसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं इफ O is the origin, हम फर्स्ट कहते हैं O हमारे पास क्या है, ओरिजिन, जबकि OP वेक्टर इक्वल है AB वेक्टर के। फाइंड P, हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है P को, जबकि A के पॉइंट्स गिवन है -3 and 7 और B के गिवन है 1 and 0। अब बच्चों ये पूरा डेटा है
दिया गया है, उसने कहा कि ओ ओरिजिन है और ओ पी इक्वल है ए बी वेक्टर के। हमने फाइंड करना है पी को जबकि ए और बी पॉइंट डी गिवन है। तो बच्चे जो चीज हमारे पास मौजूद नहीं है हम सबसे पहले इसको फर्ज करेंगे, ऐसे ही हमारे पास पी मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको फर्ज करते हैं कि इसके पॉइंट्स इक्वल है एक्स और वाई। याद रखिएगा लेट पी एक्स कॉमा वाई ओ 0,0। क्यों किया? क्योंकि ऑरिजिन है वहां पे एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। जबकि ए हमारे पास है -3 and 7 और बी हमारे पास है 1 और 0, ठीक है। और बात ये है कि ओ पी इक्वल है ए बी के, इसे आप नाम दे दें कोई नंबर 1। जो मैंने पीछे रेस किया बच्चों को, मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब जो मैंने ये स्टार्ट किया बच्चों, ये इस क्वेश्चन का बाकायदा सोल्यूशन है, ठीक है। अब बच्चों ओ पी वेक्टर हम सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ जिसका जिक्र किया गया हम पहले इसको फाइंड करें, पहले इसको फाइंड करते हैं फिर इसको फाइंड करते हैं। दोनों को कंपेयर करके हम पी पॉइंट निकालेंगे। पी पॉइंट जाहिर बात है हमें एक्स और वाई चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपी को निकालते हैं। बच्चों ओपी को निकालने का मेथड हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। वेक्टर निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। अब पी सेकंड पॉइंट है, यानी कि इसमें से किसको निकालेंगे बच्चों, हम इसमें से निकालेंगे ओ को। इसके फर्स्ट पॉइंट में से इसका फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे, यानी का x -0 और बाहर i कंपोनेंट आएगा। इसके सेकंड में से इसके सेकंड को निकालेंगे, यह आएगा y -0 और इसके साथ क्या आएगा बच्चों, j कंपोनेंट आएगा। क्लियर? अब देखिए x में से 0 निकालेंगे तो वापस x ही आ जाएगा। इसको ऊपर सॉल्व करते हैं हम। याद रखा ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये हमारे पास आ गया ओपी वेक्टर, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ए बी को। जैसे हमने यहाँ पे ओ पी को फाइंड किया है, इसी तरह हम ए बी को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके पहले पॉइंट में से इसका पहला पॉइंट, इसके सेकंड पॉइंट में से इसका सेकंड वाला पॉइंट। तो यह आएगा 1 + 3i + 0 - 7j। अब यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि 3 के साथ जो माइनस था और जो फॉर्मूले का माइनस था वो माइनस और माइनस मिलकर हमारे पास प्लस हो गया, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4i - 7j। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि लास्ट हमने इक्वेशन को नाम दिया था 2 का, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्स और वाई की कीमत, तो हम पुट करते हैं 2 और 3 को 1 में। पुट 2 and 3 in 1, यानी कि इसको और इसको हम पुट करेंगे 1 में। हमारे पास आएगा xi प्लस yj इज इक्वल टू 4i - 7j। अब जो कंपेयर करेंगे i को i कंपोनेंट से, x इक्वल आ जाएगा 4 के। इसी तरह j कंपोनेंट को j से कंपेयर करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा -7 के। इसका मतलब है p हमारे पास क्या आया, x, y इज इक्वल टू p 4,
-7। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।